सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 19। पिछले श्लोक में आपने सुना कि हे अर्जुन, ये आत्मा न किसी के द्वारा मारा जाता है, न ये आत्मा किसी को मारता है। यदि तू ये मानता है कि आत्मा मारा जा सकता है या उसे तो मरने वाला मानता है, तो ये यथार्थ नहीं है। क्योंकि आत्मा किसी काल में न मरता है, न पैदा होता है, न सिकुड़ता है और न फैलता है। अचल, अटल, अडोल, सनातन, समरस, ज्यों का त्यों रहता है। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार कि आत्मा मरता है, पैदा होता है, तो भी ऐसा है नहीं। लेकिन यदि तू मानता है तो जो मरेगा वो फिर पैदा होगा, और जो मरेगा वो फिर पैदा होगा, और जो पैदा होगा वो फिर मरेगा। तो फिर इसके लिए भी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। कहते कि हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। अप्रकट माने अदृश्य, जो पहले अस्तित्व में नहीं थे और बाद में भी अप्रकट होने वाले हैं। बाद में भी अप्रकट होने वाले हैं, सिर्फ बीच में महसूस होते हैं। फिर भी ऐसी स्थिति में शोक करने की क्या आवश्यकता है। अब आप ये सोचिए, जो पहले नहीं था, पिछले श्लोकों में शेयर किया है, योगेश्वर खुद कह रहे हैं जो पहले नहीं थे, बाद में नहीं होंगे, बीच में जो हैं उनके लिए परेशान क्यों है। क्योंकि जो बीच में है वो वास्तव में है नहीं, वो भ्रम मात्र है। जो कभी था नहीं, जो कभी होगा नहीं, वो हो कैसे सकता है। आगे क्या कहते हैं कि इस आत्मा की अविनाशिता को, किसको, इस आत्मा का जो दिव्य गुण है, जो अविनाशी गुण है, उसको कोई कोई बिरला महापुरुष ही आश्चर्य की भांति जानता है। यानी आत्मा को कोई कोई, सब नहीं, कोई कोई बिरला ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, आश्चर्य की भांति सुनता है और आश्चर्य की भांति कहता है। किंतु वास्तव में इस आत्मा को न कोई सुनता है, न कहता है, न देखता है। अब यहां भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कोई विरला आश्चर्य की भांति इसे सुनता है, यानी परमात्मा को सुना जा सकता है, देखता है, इसकी बातें करता है। देखना क्या है। आपने महाकवि सूरदास जी के बारे में सुना होगा। किसी कारणवश उन्होंने अपनी दृष्टि नष्ट कर ली थी और परमात्मा को चाहने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वो बेहद तड़प रहे थे। अब आप विचार करिए कि जब उनकी दृष्टि नहीं थी तो उन्होंने परमात्मा को कैसे देखा। परमात्मा वास्तव में किसी दृष्टि का मोहताज नहीं है।
केवल साधक के हृदय में जिज्ञासा भर होनी चाहिए कि मुझे परमात्मा चाहिए। ये कोई आर्मी का फिजिकल नहीं है कि 6 फुट का जवान हो, 56 इंच का सीना हो, कम से कम इंटरमीडिएट पढ़ा लिखा हो। ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? सिर्फ श्रद्धा से भरा दिल हो। परमात्मा को देखना। हमारी जो आंख है वो देखती है। अगर आंख देखती है तो ये सोते हुए व्यक्ति की आंख क्यों नहीं देखती? अगर ये आंख देखती है तो मुर्दे की आंख क्यों नहीं देखती? इससे सिद्ध होता है कि आंख के पीछे कोई है जो ये सब देखता है। यानी आंख भी किसी और की शक्ति से देख रही है। जिस शक्ति से आंख देख रही है, सोचिए वो शक्ति कहां से उत्पन्न होती है? वो शक्ति स्वयं परमात्मा से। तो जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर जिज्ञासा है, जिसके अंदर परमात्मा को पाने की उत्कंठा है, जहां से परमात्मा को पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, वहीं से आंख को देखने की शक्ति मिलती है, वहीं से कान को सुनने की शक्ति मिलती है, वहीं से जुबान को बोलने की शक्ति मिलती है। और जिसने उस शक्ति को पहचान लिया उसने परमात्मा को पहचान लिया। समझ लीजिए। वही यहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस आत्मा को कोई बिरला आश्चर्य की भांति देखता है। यानी वो परमात्मा को वहीं देख लेता है जहां आंख देखने के लिए तैयार होती है। कहां से तैयार होती है? उस शक्ति से। और उस शक्ति से आंख तक आने से पहले ही वो परमात्मा को वहीं देख लेता है। जिस शक्ति से कान सुनता है वो शक्ति कान के सुनने से पहले ही है। काफी महापुरुषों ने उसी शब्द को ब्रह्म कहा है। और काफी महापुरुषों ने शब्द को ब्रह्म कहा है। तो कोई आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है, यानी बोलता है परमात्मा को। परमात्मा को देखना, परमात्मा को सुनना, परमात्मा को बोलना और परमात्मा में प्रवेश कर जाना, ये असीम आनंद की बात है। परम आनंद, आह्लादित, जहां आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं। आंख पे आ गए तो तब संसार में आ जाओगे, कान पे आ गए तो संसार पे आ जाओगे, जुभा पे आ गए संसार पे आ जाओगे। हमें रहना कहाँ है? आत्मा पे। योगेश्वर बात किसकी करते हैं? आत्मा की। आगे क्या कहते हैं? कि ये आत्मा सभी शरीरों में, एक शरीर में नहीं, सभी शरीरों में अबद्ध है। यानी किसी भी शरीर में इस आत्मा का वध नहीं हो सकता, ये इसका अंत नहीं हो सकता। अब अर्जुन जो है वो क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। भगवान कह रहे हैं अपने धर्म को देखकर, भाई अर्जुन का धर्म क्या है? अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक कैसे है? एक साधक जब परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ता है तो बहुत सारी अड़चनें उसके जीवन में आती हैं, और उन सभी गतिविधियों को, अड़चनों को रोकते हुए, उनसे युद्ध करते हुए जब वो आगे बढ़ता है तो वो साधक क्षत्रिय स्तर का साधक है। भागवत गीता के शब्दों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य
किसी जाति का, किसी जन्म का, विश्लेषण नहीं करते। क्षत्रिय जो परमात्मा को पाने के लिए किसी भी स्थिति से गुजर जाने को तैयार है, वो क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। तब उससे कह रहे हैं कि अपने स्वयं के कर्म को देखकर, स्वयं के धर्म को देखकर युद्ध करना ही तेरा कर्तव्य है, इसलिए तू युद्ध कर। तेरे लिए तेरे धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, वही तेरे लिए कल्याणकारी है। अब भाई किस युद्ध की बात कर रहे हैं वो? संसार में जितने भी युद्ध हैं सब आपसी बदले हैं। आज मैं आपको मारूंगा, कल आप मुझे मारेंगे, कल मेरे बच्चे आपको मारेंगे, कल आपके बच्चे मुझे मारेंगे, मेरे बच्चों को मारेंगे, और ये सिस्टम जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, समय दर समय चलता रहेगा। युद्ध खत्म कहाँ होने वाला है? और कृष्ण उस युद्ध की बात कर रहे हैं जिस युद्ध को आपने एक बार कर लिया फिर आपको अनंत विजय मिलेगी। अर्थात संपूर्ण प्रकृति का अतिक्रमण करते हुए परम तत्व परमात्मा में स्थित होने की प्रक्रिया को योगेश्वर युद्ध कहते हैं, कर्म कहते हैं, यज्ञ कहते हैं। अब आगे आप देखिए क्या कहते हैं। हे पार्थ, स्वर्गमय खुले हुए दरबार को क्षत्रिय लोग बड़ी किस्मत से पाते हैं। जो तेरे सामने खड़ा है, तुझे ये पता चल गया कि ये विकार हैं, ये पुण्यमयी वृत्तियां हैं, मैं इस पक्ष से युद्ध करने वाला हूं, इनका मैं संहार करने वाला हूं। अर्थात ऐसा साधक, ऐसा व्यक्ति तू बड़े नसीब से है जिसको ये पता भी चल जाए कि मेरा यथार्थ में कर्तव्य कर्म क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, मुझे किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। ये भी किसी किसी को ही समझ में आता है, ये सबके बस की बात नहीं है। इसलिए तू बड़े भाग्य वाला है। क्यों भाग्य वाला है? पहले तुझे मनुष्य शरीर मिला, उसके बाद तुझे यथार्थ ज्ञान मिला, और इस प्रक्रिया से तू परम तत्व को प्राप्त कर सकता है, सदा सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो सकता है। आगे क्या कहते हैं? बहुत काल तक तेरे बैरी लोग तेरी निंदा करेंगे। यानी यदि तू युद्ध नहीं करेगा, भाई कौन निंदा करेगा? कौन बहुत काल तक पीछे पड़ा रहेगा? कौन रहेगा बहुत काल तक? कौरव पक्ष जो है वो व्यक्ति विशेष नहीं है, और अर्जुन भी व्यक्ति विशेष नहीं है। ये एक जिज्ञासा है। यदि किसी साधक ने साधना के मार्ग पर कदम बढ़ा दिया और उसने उस मार्ग को बीच में ही छोड़ दिया, तो जो सात्विक प्रवृत्ति है, जो दैवीय गुण है, वो तेरे को धिक्कारेंगे अंदर से ही। अफसोस होगा कि मैंने परमात्मा रूपी परम धर्म को छोड़ दिया। मैं कायरता की वजह से मैं हाथ में हाथ रख के बैठा रहा, और परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो सकती थी, वो अवसर मैंने गंवा दिया। आगे क्या कहते हैं? तू युद्ध कर। यदि इस युद्ध में तेरी विजय होती है तो इस पृथ्वी पर तू राज्य करेगा, और अगर वीरगति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग में तुझे स्थान मिलेगा। अब आप विचार करिए, जब उन्होंने दोनों बातें कह दी, अगर तू जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य सुख भोगेगा, और वीरगति को प्राप्त होगा तो स्वर्ग मिलेगा। अब सोचिए आप कि ये नियम क्या सिर्फ अर्जुन के लिए ही है? ये नियम कौरव पक्ष के लिए नहीं है, उनके लिए भी है।
क्योंकि ईश्वर के यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। अब आप सोचिए कि जब ये विधि विधान उनके लिए भी है और इनके लिए भी है, तो भगवान कृष्ण स्पेशली क्या दे रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन ने कहा कि प्रभु ठीक है, मैं युद्ध करूंगा, मैं कर्म करूंगा, जो भी फल होगा मेरे हाथ में होगा, फिर आप क्या देंगे मुझे? तो भगवान कृष्ण कहते कि अर्जुन, मैं तुझे अमृत दूंगा। क्या दूंगा? अमृत। अमृत क्या है? जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अर्थात आत्मा। अब आप विचार करिए, आगे वो कहते हैं कि इस आत्मा को, भगवान कृष्ण आत्मा का जिक्र बार बार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? थोड़ा विचार करिए। एक व्यक्ति है, किसी शोरूम पे बाइक लेने जाता है, तो क्या शोरूम वाला जो सेल्स मैनेजर है या वहाँ का जो एम्प्लॉय है, क्या उसको वो रेलगाड़ी की बात करेगा कि तुम रेलगाड़ी में ये फीचर हैं, रेलगाड़ी की ये कीमत है, ये है, फलाना फलाना फलाना? अर्जुन परेशान था अपने कर्तव्य कर्म को लेके। भगवान कृष्ण उसे आत्मा रूप की संजीवनी जबरदस्ती क्यों पिलाए जा रहे हैं? उसने तो कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? उसे पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं। जो कभी न मरने वाला है, जो अविनाशी है, जो परम है, वो कोई और नहीं, अर्जुन स्वयं है। ये उनकी पद्धति है, उनकी शैली है इस तरीके से समझाने की कि तू समझ ले कि तू जो है वो ये है, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, सुना जा सकता, किया जा सकता। और ये आत्म तत्व सिर्फ अर्जुन ही नहीं है, सृष्टि का प्रत्येक जीव है। जिसे ये अवसर मिल जाए इस आत्म तत्व को पहचानने का, इसका दर्शन करने का, इसमें प्रवेश पाने का, वही उसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि बड़े भाग्य वाला क्षत्रिय है। ये नसीब हर किसी को नहीं होता। आगे श्लोक है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। वासुदेव भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, इन सब को तू समान समझ। क्यों समझे भाई समान? ये समान होता तो सभी समझ लेते, किंतु योगेश्वर की नजर में ये समान है, इसलिए वो कह रहे हैं समान समझ। योगेश्वर की नजर क्या है? पारमार्थिक, अलौकिक। और भौतिकवादी लोगों की नजर क्या है? संसारी। वो जान ले लेंगे और दे देंगे, लेकिन समान नहीं समझेंगे। तो वही कह रहे हैं कि प्रभु कैसे समान समझूं? कौन समझेगा समान? तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? यदि तू विजय को प्राप्त हो तो क्या वो रहेगी? यदि तू पराजय को प्राप्त हो तो क्या वो रहेगी? यदि तुझे दुख व्याप्त होता है तो क्या वो रहेगा? तुझे सुख मिलता है तो क्या वो रहेगा? तेरा कहीं अपमान होता है तो वो अपमान क्या हमेशा रहेगा? या सम्मान होता तो क्या वो हमेशा रहेगा? दोनों पक्ष ही नहीं रहेंगे। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, जीवन मृत्यु, सदैव इनमें से कुछ भी रहने वाला नहीं है। जब ये रहने वाला ही नहीं है तो वो फिर क्यों
इनके पीछे पड़ा है। इन क्षणभंगुर उपलब्धियों की वजह से तू परम पद को क्यों साइड से कर रहा है, क्यों इग्नोर कर रहा है? इसलिए ये ने समान समझ और आगे बढ़। आज तक इस सृष्टि में कोई भी कण से लेके ब्रह्मांड तक ऐसा नहीं है जो सदैव रहा हो। एक सीन मुझे याद आता है महाराज जनक जी का। उन्होंने एक बार अपने महल के सबसे ऊपर वाले मुंडेर पे गए और उन्होंने एक नज़र फैला के देखा चारों तरफ जगत को। तो उन्हें ख्याल आया कि मेरे जैसे जाने कितने राजे, महाराजे, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट इस पृथ्वी पर शासन करने आए और धूल के कण की भांति पता नहीं कहाँ उड़ गए, फिर मैं क्या हूं? इसलिए मुझे भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। तब उन्होंने अष्टावक्र जी का सानिध्य प्राप्त किया और उन्होंने परम शाश्वत सत्य को प्राप्त किया। वही यहाँ भगवान कृष्ण आगे अध्याय में बताएंगे भी आपको कि अर्जुन, जनक आदि ऋषियों की तरह तो इस परम सत्य को जान। आगे श्लोक में क्या कहते हैं कि अर्जुन, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, अब तू कर्म योग के विषय में सुन। भाई ज्ञान योग क्या है? सारा जगत क्षणभंगुर है, नश्वर है, मरण धर्मा है, पल पल नष्ट होने वाला है। फिर भी अगर हम इसमें लगे पड़े हैं तो उसका कारण आसक्ति है। अब मैं मानता हूं जो व्यक्ति आसक्त चित्त है इस संसार में, उसके लिए ज्ञान योग का मार्ग बहुत ही कठिन है। इसलिए मैं तुझे अब कर्म योग के मार्ग का विवरण बताता हूं, जिससे तू भली भांति अपने कर्म और बंधनों को काट डालेगा। क्या कहते हैं? कर्म योग का, यानी तू जो भी कर्म कर रहा है उसको निष्काम दृष्टि से कर। बात वहीं आ गई, सुख दुखे समय कृत्वा। या तो समान समझ के कर या उनके फल में आसक्ति रहित कर, यानी आसक्ति का त्याग कर। उस फल से तुझे जो भी मिलेगा वो तू स्वीकार करेगा। इस निष्काम कर्म योग के आचरण से जो फल मिलेगा वो अविनाशी होगा, अर्थात उस कर्म के फल के आरंभ का नाश नहीं है। मान के चलिए कि एक साधक ने अपने जीवन में 100 कर्म किए, ठीक है। 100 कर्मों में से उसने एक कर्म निष्काम भावना से किया, ठीक। 99 कर्म उसने सकाम भाव से किए। तो 99 कर्म जो हैं वो उसको उनके फल भोगने पर विवश करेंगे और वो उन फलों को भोगेगा। भोगने के पश्चात वो फल नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो एक कर्म निष्काम भाव से किया वो नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा के निमित्त हो गया। और परमात्मा के निमित्त आप जो भी करेंगे वो अविनाशी है, वो नष्ट नहीं होगा।
यदि उसके निमित्त हुआ तो आपने अपनी मनगढ़ंत कहानी के अनुसार सोच लिया ये परमात्मा के निमित्त हो गया तो अविनाशी हो गया, ऐसा नहीं है। यदि वास्तव में वो परमात्मा के निमित्त है तो वो अविनाशी होगा और वो ही आपके हृदय में परमात्मा को पाने की उत्कंठा जागृत करेगा, श्रद्धा उत्पन्न करेगा, भाव उत्पन्न करेगा, और वो श्रद्धा, वो भाव, वो समर्पण ही तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा। आगे क्या कहते हैं? कर्म योग के विषय में निश्चयात्मिका बुद्धि सिर्फ एक है। क्या? कर्म योग के विषय में निश्चयात्मिका बुद्धि सिर्फ एक है। वो कैसे है? यानी वो कर्म जो सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति कराए, वो कर्म है गीता के अनुसार। अब संसार के हिसाब से एक काले कोट वाला होता है जिसको हम एडवोकेट, वकील, लॉयर कहते हैं। दिन भर वो कोट में काला कोट पहन के झूठ को सच और सच को झूठ करने में लगा रहेगा, और उससे कहा जाए भाई क्या करते हो, बोलता है मैं अपना कर्म करता हूं। समझ रहे हैं आप? एक किसान पूरे दिन खेती करता है, क्या करता है? कर्म करते हैं। एक बिजनेसमैन पूरे दिन व्यापार में रहता है, घाटा और मुनाफा के अलावा उसकी डिक्शनरी में कुछ नहीं होता। उससे पूछो, वो भी कहता मैं भी अपना कर्म करता हूं। अर्जुन से भी कहते हैं प्रभु कि अर्जुन तू कर्म कर, तो अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं कर्म करूं, इसका मतलब मैंने अभी तक कर्म किया नहीं। या तो भगवान कृष्ण नहीं जानते कि अर्जुन कर्म करता या नहीं करता, या अर्जुन नहीं जानता कि मैं कर्म करता हूं क्या नहीं, क्यों नहीं या नहीं करता हूं। यदि अर्जुन कर्म कर रहे होते तो योगेश्वर को कहना क्यों पड़ता कि अर्जुन तो कर्म कर। कहीं ना कहीं अर्जुन की दृष्टि में कर्म कुछ और रहा होगा और प्रभु की दृष्टि में कर्म कुछ और रहा होगा। वही कहते हैं कि तू कर्म कर। कौन सा कर्म? तू परमात्मा को प्राप्त करने की प्रक्रिया रूप कर्म कर। अब वो तुझे खेती, किसानी, व्यापार, नौकरी, नेता, अभिनेता, जो भी पॉलिटिक्स, साइंटिस्ट, जो भी करने से तुझे लगे कि मुझे आत्म प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आप करिए, शौक से हो जाए तो आपके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, मुबारकबाद और बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बात करते हैं अगले श्लोक में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा